और अब इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लग रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो कांग्रेस है, ये आरोप बीजेपी का है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस अराजकता फैला रही है, दिग्विजय सिंह गुंडाई कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने आज जो किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वे इस प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वे कानून को जानते हैं, किसको वोट कौन देगा इसके लिए वो स्वतंत्र है, कौन किस गाड़ी से जाता है इसके लिए भी स्वतंत्र है। दिग्विजय सिंह जिस प्रकार की गुंडाई सड़कों पर कर रहे हैं, एक और आश्चर्य की बात है कि कमलनाथ का आता पता नहीं है और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं इसको पार्टी से निकाल दूंगा, उसको पार्टी से निकाल दूंगा। किसी की गाड़ी के आगे लेट रहे हैं, किसी की गाड़ी के आगे खड़े हो रहे हैं, मतलब तमाशा मचा रखा है। अराजकता की कोई हद होती है। दिग्विजय सिंह को आपत्ति है तो जो कानूनन जो उचित है वो करें, लेकिन सड़क पर गुंडागर्दी किसी की बर्दाश्त नहीं होगी, दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो। चलिए बात करें रतलाम की, जहां पर विधायक और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आलोट विधायक मनोज चावला से झड़प हुई है पुलिस की। विधायक ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, नाराज कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब विधायक आलोट के विधायक मनोज चावला से पुलिस की झड़प हुई है। विधायक ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं नतीजों के दौरान और नाराज कांग्रेसियों ने जमकर वहां पर नारेबाजी की है। पुलिस वहां पर मौजूद थी, बैरिकेडिंग वहां पर की गई कांग्रेसियों को रोकने के लिए, हालात को संभालने के लिए। तो वहीं बड़वानी में बीजेपी दफ्तर में जमकर हंगामा हो गया। पशुपालन मंत्री के बेटे की जीत पर बवाल हो गया। बीजेपी के दूसरे धड़े में नाराजगी है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कविता आर्य के समर्थक नारेबाजी वहां पर कर रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सांसद गजेंद्र पटेल की गाड़ी रोक दी। सांसद की गाड़ी के सामने सड़क पर ही बैठ गए कार्यकर्ता। बलवंत पटेल के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर नाराजगी जाहिर की गई है। मंत्री प्रेम सिंह पटेल के पुत्र हैं बलवंत पटेल। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे बड़वानी का रुख कर लेते हैं। पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। पंकज, अमूमन हम देखते हैं जब कोई भी चुनाव होता है टिकट बंटवारों के दौरान ऐसी नाराजगी सामने आती है, लेकिन जब रिजल्ट सामने आ रहे हैं पंचायत के, उसमें भी ऐसी ही हमें वाकया या ऐसी ही नाराजगी हमें देखने को मिल रही है। पंकज, बिल्कुल, जिस तरीके से जिला पंचायत में 14 वार्डों में से 10 पर जब बीजेपी काबिज हो चुकी है तो कहीं न कहीं एक निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया सामने आना चाहिए। लेकिन यहाँ एक आश्चर्य की बात है कि 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद के लिए उतरे और दोनों ही उम्मीदवार भाजपा से थे। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य की पुत्रवधू कविता आर्य मैदान में थी, वहीं दूसरी ओर भाजपा के वर्तमान के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के पुत्र बलवंत पटेल मैदान में थे। ऐसे में भाजपा के सामने ही एक असमंजस की स्थिति थी कि आखिर वो अपना अधिकृत उम्मीदवार किसको बनाए। हालांकि जिस तरीके से विकास आर्य ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी ने उनकी वाइफ को जो है वहां पर अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, लेकिन जो है जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं बलवंत पटेल जीत करके सामने आ गए। और एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो जीते हुए 4 उम्मीदवार थे उन्हीं का कहीं न कहीं एक समर्थन मिला है, जिसके चलते बलवंत पटेल ने 9 मतों से विजय हासिल करी है। और जो भाजपा की उम्मीदवार अधिकृत उतरी थी कविता आर्य, उनको महज 5 वोट मिले हैं। तो एक ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी चूक भाजपा की या संगठन से कैसे हुई और किस तरीके से एक जो अधिकृत उम्मीदवार चुनना था उसके चुनाव में कहीं गलती हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। सुमित, ठीक है पंकज, और अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी इसे कैसे हैंडल करती है। बहुत धन्यवाद आपका।